नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अक्सर और आए दिन हरियाणा पुलिस से जुड़े कई कांड, कई कारनामे सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार हरियाणा पुलिस ने कांड नहीं किया, बल्कि हरियाणा पुलिस के सामने युवकों ने कांड कर दिया। युवकों का एक हाई वोल्टेज ड्रामा, युवकों का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जो यह साफ दर्शाता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विशेष रूप से युवा पीढ़ी है, उसमें पुलिस महकमे को लेकर कोई भी डर और भय नहीं है। वो कानून तोड़ने से नहीं डरते हैं, वो कानून से नहीं डरते हैं, वो अपने आप को कानून से बंधा हुआ समझते ही नहीं है। और इससे भी दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि जो आपराधिक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको पुलिस महकमे का कोई डर नहीं है और पुलिस के सामने भी वो हाई वोल्टेज ड्रामा करने से या फिर कांड करने से बिल्कुल भी जरा भी नहीं कतराते हैं। आपको बता दें कि मामला जो है हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले से सामने आया है, जहां पर कुछ युवक ओवर स्पीडिंग कर रहे थे और पुलिस जो सुरक्षा के लिहाज से गश्त कर रही थी, तैनात थी, उसने उस कार को सीज कर लिया। तो युवकों ने चौकी पहुंचकर ही बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और पुलिस वालों के सामने ही 500 रुपए की गड्डी निकालकर और नोट उड़ाने लगे। अब यह पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि फरीदाबाद में 3 नंबर पुलिस चौकी के अनुसार 26 जनवरी को लेकर कुछ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बीके हॉस्पिटल के पास लगी थी। तभी हाई स्पीड में एक व्हाइट कलर की बलेनो हॉस्पिटल में घुस गई। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन इसके बाद भी युवकों ने गाड़ी नहीं रोकी। कुछ दूर आगे चलकर पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी रुकवा ली। पुलिस ने गाड़ी चेक की तो उसमें 3 युवक सवार थे। कार के अंदर शराब की खाली बोतलें भी रखी हुई थी। और इसके बाद पुलिस ने युवकों को गाड़ी के डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहा तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट थे ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने हाई स्पीड ड्राइविंग और डॉक्यूमेंट न होने पर गाड़ी का चालान कर दिया और उस गाड़ी को इंपाउंड कर दिया। और बाद में जो युवक थे उस गाड़ी में सवार, वो 3 नंबर चौकी में ही पुलिस के पीछे पीछे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर देते हैं। कार के इंपाउंड होने के बाद युवक पुलिस के पीछे पीछे चौकी में पहुंचे और चौकी में पुलिस के सामने ही युवकों ने काफी देर तक जमकर हंगामा किया। युवक पुलिसकर्मी से कहते दिख रहे हैं कि गाड़ी को इंपाउंड न किया जाए, चालान काटकर ही उसे छोड़ दिया जाए, वो कोर्ट में चालान भर देंगे। इसी दौरान हंगामा कर रहे एक युवक ने 500 रुपए की गड्डी से नोट निकालकर पुलिसकर्मी के ओर उछाल दिए। एक के बाद एक युवक ने कई नोट उड़ाए और कहा जा रहा है कि युवक ने इस दौरान कुछ हजार रुपए उड़ा दिए। युवक कह रहा था कि वे गरीब नहीं है, ये लो और ले लो और नोट ले लो, लेकिन गाड़ी को इंपाउंड मत करो, चालान काटकर छोड़ दो और वो चालान भर देंगे, वो गरीब नहीं है। यानी कि पुलिस के सामने ही युवक पैसे का रोब, पैसे की धौंस दिखा रहे थे और ये बताना चाहते थे कि उनके पास पैसा है और उनके पास पैसा है इसलिए वो इस तरीके से गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं, इस तरीके से वो कानून का खुलेआम सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बाद एक पुलिसकर्मी युवक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी युवक पुलिसकर्मी से बहस करते रहे। एक पुलिस वाला हाथ से उन्हें चौकी से बाहर जाने का इशारा भी करता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद युवक चौकी से बाहर चले गए और इस हंगामे का वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। खैर, खास बात यह है कि यहां पर पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, पुलिस अपनी जिम्मेवारी निभा रही थी, लेकिन जो युवक और वो कुछ युवक जो असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, जो आपराधिक गतिविधियों को करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते या फिर घबराते हैं और जिनके अंदर पुलिस का कोई खौफ या भय नहीं है, वो युवक इसी तरीके की कोई हरकत करते हुए पुलिस ने पकड़ लिए, उनका वाहन इंपाउंड कर दिया। तो उन्होंने पैसे की गर्मी दिखानी चाहिए, धौंस दिखानी चाहिए, लेकिन पुलिस के सामने वो धौंस नहीं चली। पुलिस के सामने उनके पैसे की सारी गर्मी कड़ाके की ठंड में ठंडी पड़ गई और इसी के चलते उन युवकों को वहां से निराश होकर और अपने पैसे की गर्मी अपनी जेब में डालकर ही वापस लौटना पड़ा। खैर, यहां पर पुलिस वालों ने जो काम किया वो काफी सराहनीय था, क्योंकि अक्सर
जिस तरीके से पुलिस महकमे के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की एक के बाद एक रेड होती है और अनेक पुलिसकर्मी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं वो पकड़े जाते हैं, तो उससे आम लोग यही सोचते हैं और आम लोगों में यही बात जो है फैलती है, चर्चा का विषय बनती है कि पुलिस महकमा भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन अनेक पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो पैसे को बिल्कुल भी महत्व ना देकर, तवज्जो ना देकर अपना फर्ज निभाते हैं और इन पुलिसकर्मियों ने भी कुछ ऐसा ही किया। खैर, पुलिसकर्मियों के सामने हंगामा करना, चौकी पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा करना और पुलिस वालों के सामने ही गड्डी निकालकर नोट उड़ाना साफ दर्शाता है कि पुलिस महकमा भले ही अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से करे, निभाए, लेकिन ये जो असामाजिक तत्व हैं या फिर आज का ये जो यूथ है जो अपने रास्ते से भटक चुका है, इनके अंदर पुलिस का कोई भय नहीं है। हरियाणा पुलिस का जो डर था वो इन असामाजिक तत्वों के मन से बिल्कुल निकल चुका है और ये हरियाणा पुलिस को कुछ नहीं समझते हैं और इस वाकया में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। तो इसलिए हरियाणा पुलिस को अब अपनी छवि सुधारने की जरूरत है। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने इस काम को बखूबी किया और नए डीजीपी से भी अब जो है हरियाणा वासी और यहां के लोग जो कानून में विश्वास रखते हैं वो यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये भी हरियाणा पुलिस की छवि को और सुदृढ़, मजबूत और ईमानदार, पारदर्शी बनाने का काम करेंगे और हरियाणा पुलिस पूरे भारतवर्ष के पुलिस में सबसे अव्वल श्रेणी पर आ जाएगी। लेकिन अभी तक ये ख्वाब है, अब इसको कितना सफल जो है हरियाणा पुलिस और नए डीजीपी बना पाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।